Hello guys, welcome back to my channel Easy to Learn. So this is the part 5th of the quadratic equation exercise 4.2 and इससे previous वाले part में हमने exercise 4.2 के previous question solve किए थे 1 to 4th and now two questions are remaining, that is question number 5th and question number 6th. So starting with the question number 5th, we have question number 5. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना होगा. हमें गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. सो फाइंड द अदर टू साइड्स. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द राइट ट्राइंगल. सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक राइट ट्राइंगल गिवन है. इस राइट ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं ए बी सी. दिस इज द ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एंड जो यहाँ पे हमें एक रिलेशन गिवन है वो हमें एल्टीट्यूड और बेस में गिवन है. जैसे कि अगर हम बेस को यहाँ पे x लेट करते हैं, BC क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा. तो एल्टीट्यूड हमें क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, यानी कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 एंड हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे गिवन है 13 सेंटीमीटर. सो स्टार्ट करेंगे लेट, क्योंकि हमें अदर टू साइड्स फाइंड करनी है. बेस का रिलेशन हमें गिवन है तो बेस को हमें लेट करना पड़ेगा. लेट बेस बी x. सो व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड. यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7. तो यहाँ पे अब हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, इसके लिए हमें यूज़ करना होगा पाइथागोरस थ्योरम को, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो यूज़ होती है राइट ट्राइंगल के केस में ही. तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल का केस है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. सो व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 13, तो ये आ जाएगा 13 स्क्वायर. परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है x माइनस 7, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस हमारा यहाँ पर क्या है x स्क्वायर. तो ये हमने इनका एक रिलेशन बना लिया है यहाँ पे. अब इसे हमें फर्दर सॉल्व करना है और फर्दर सॉल्व करके हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो हमारे पास रिलेशन है 13 स्क्वायर विच इज़ 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आपको यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है. जो a माइनस बी होल स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 14x प्लस 49 एंड आगे क्या है प्लस x स्क्वायर. सो 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. तो यहाँ से हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे अभी. माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0. सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि अगर हम इक्वेशन को रिड्यूस करें तो ज़्यादा उसको इजी होता है सॉल्व करना. तो क्योंकि इस इक्वेशन को हम आगे और रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0. नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी काफ़ी रिड्यूस हो गई है. अब हमें क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व करना होता है. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए यहाँ पे हमें 60 के फैक्टर्स को देखना होता है कि आप कौन से दो नंबर से प्रोडक्ट 60 ला सकते हो और उसको सॉल्व करने से 7 ला सकते हो. तो वो हमें पता है कि 12x होगा प्लस 5x. ये दो फैक्टर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं इज इक्वल्स टू 0. नाउ ग्रुप द टर्म्स को ग्रुप करेंगे. ग्रुप करने के बाद यहाँ पर हमारा x कॉमन आएगा फर्स्ट ग्रुपिंग से, सेकेंड ग्रुपिंग से 5 कॉमन आएगा. सो ये हमने कॉमन ले लिया. अब यहाँ पर आया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो अभी हमने इसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है. दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें देखना है कि हम कौन सी वैल्यूज़ इसकी ले सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू आई है x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरे से हम फाइंड करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू 12 आती है और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आती है.
बट अब इसमें हम कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी रिजेक्ट करेंगे, ये हमें देखना है। अब x हमने क्या लेट किया था, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो x इज इक्वल्स टू -5 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हम सिर्फ इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू 12। सो यहाँ से हमें बेस मिल जाता है 12 सेंटीमीटर, एंड बेस अगर हमारे पास आ गया है तो अब हम एल्टीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज x -7 विच इज़ 12 - 7 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बेस को भी फाइंड आउट कर लिया है और एल्टीट्यूड को भी फाइंड आउट कर लिया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. So first I am reading the question here. The question says a cottage industry produces certain number of pottery articles in a day. कि एक cottage industry है जो कुछ pottery articles बनाती है in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ये भी बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन अ पर्टिकुलर डे, कि एक दिन में एक आर्टिकल को बनाने की जो पर्टिकुलर कॉस्ट है वो क्या है, 3 more than twice the number of articles produced on that day. That means if the total cost of production on that day was rupees 90, so find the number of articles produced and the cost of each article. एंड हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बता दिया है जो कि 90 है। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को। ओके, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कि कितने आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, उसे हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। ओके, तो ये तो आर्टिकल्स आ गए, बट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, हर एक आर्टिकल को बनाने की क्या कॉस्ट आ रही है, ये हमें क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया हुआ है 3 more than twice the number of articles produced on that day. दैट मीन्स 3 more than कर दो, यानी कि 3 प्लस किस में मोर देन कर दो, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x, तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x। दैट मीन्स ये हमारी कॉस्ट है आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की। एंड हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बताया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू ₹90। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अब हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, जितने आर्टिकल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इनटू कर देंगे उसकी कॉस्ट को, एक आर्टिकल की कॉस्ट को, और जो कि हमें इनका प्रोडक्ट करके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो यहाँ से अभी हमने क्या किया है, अभी हमने एक रिलेशन बना लिया है। अब हमें इस रिलेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो हमारे पास रिलेशन जो आया था वो था x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिलेशन आ गया है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एंड क्योंकि अब इसे हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो यहीं से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन है यहाँ पे 2 इंटू माइनस 90। अब आपको यहाँ पे 2 इंटू माइनस 90 करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स चाहिए। तो डायरेक्टली हम 180 के फैक्टर्स बनाने की बजाय हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 2 से इसको किया 45, देन 5 से किया 9 पर, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहीं से हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। अब जैसे कि 5 3 ज़ा 15 हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें दो नंबर्स मिल सकते हैं वो है 15 और 12, क्योंकि 15 और 12 को मल्टीप्लाई करने से आपका 180 भी आ जाएगा और माइनस करने से 3 भी आ जाएगा। तो 2x²
प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी हम ग्रुपिंग कर लेंगे। इस ग्रुपिंग में से हमें कॉमन मिलेगा ओनली x, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 15, और इस ग्रुपिंग से हम कॉमन लेंगे, इस ग्रुपिंग से कॉमन आ सकता है 4, नॉट 4 नहीं ले सकते यहाँ पर हम कॉमन। ओके, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हमने 15x पहले लिखा है तो हम 12x इसमें पहले ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा इसको करना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 12x, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x। तो हमने इसको चेंज कर दिया है, ऑर्डर को चेंज किया है, क्योंकि इसे हमें कॉमन लेना इजी होगा। तो 2x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x माइनस 6, और यहाँ पे हम लोग 15 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑर्डर को थोड़ा चेंज करने से फैक्टर्स जो हैं वो जल्दी कॉमन आ जाते हैं। तो x माइनस 6 यहाँ पे कॉमन है, रिमेनिंग आ गया 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन हमें क्या करना है, x माइनस 6 को 0 के इक्वल करना है एंड 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल करना है। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/2। एज कि हम जानते हैं कि x हमारा क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कि एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हम नेगेटिव नहीं कर सकते। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2 की वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं जा सकते। तो दैट मीन्स अब हम यहाँ से बता सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो वो है 2x प्लस 3, जिसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे प्लस 3, तो 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू ₹15। दैट मीन्स एक आर्टिकल को बनाने में 15 रुपीज़ की कॉस्ट लगती है, और आर्टिकल्स हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं, 6 प्रोड्यूस किए हैं। आप इस चीज़ से भी अपना आंसर चेक कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 है। तो अगर हम 6 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट 15 है, तो 6 × 15 आपका कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, जहाँ पर हम लोग इसके आगे का पार्ट अब सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि एक अनदर मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।